आज के समय में अगर किसी एक चीज ने इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल दिया है तो वह है मोबाइल फोन। कभी जो सिर्फ बात करने का साधन था, आज वही हमारी सोच, समय और रिश्तों को नियंत्रित कर रहा है। यह सच भले ही कड़वा हो, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा कि मोबाइल कलयुग का एक खतरनाक हथियार बन चुका है। इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए बैम भागतेर्स यह संदेश आप तक पहुंचा रहा है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है। भगवान का नाम लेने से पहले नोटिफिकेशन देखे जाते हैं। माता पिता सामने बैठे होते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। पति पत्नी एक ही घर में होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते। रिश्तों में जो दूरी आई है, उसका एक बड़ा कारण मोबाइल है। यह सच्चाई हमें माननी ही होगी और बैम्प भक्तिर्स बार बार इसी ओर ध्यान दिलाता है। पहले बच्चे मैदानों में खेलते थे, मिट्टी में पसीना बहाते थे और जीवन के असली सबक सीखते थे। आज बच्चे कमरे में बंद होकर मोबाइल गेम, रील्स और वीडियो में उलझे रहते हैं। न शरीर मजबूत हो रहा है, न मन शांत। छोटी उम्र में ही चिड़चिड़ापन, जिद और गुस्सा बढ़ रहा है। यह साफ संकेत है कि मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। इस सच्चाई को समाज के सामने लाना BAMPBH का उद्देश्य है। मोबाइल ने सिर्फ समय नहीं छीना, बल्कि इंसान की सोच को भी बदल दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखने की कोशिश करता है, जबकि अंदर से टूट चुका होता है। लोग दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इसी तुलना से जन्म लेता है तनाव, ईर्ष्या और डिप्रेशन। यह कलयुग की बीमारी है और मोबाइल इसका सबसे तेज हथियार बन गया है। आज हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, लाइक, फॉलोअर्स, व्यू और पैसा। धैर्य खत्म हो चुका है। इंतजार करने की आदत खोती जा रही है। इसी जल्दबाजी की वजह से रिश्ते टूटते हैं, दोस्ती मतलब की रह जाती है और इंसान अकेला पड़ जाता है। बैम्प भक्तिर्स यही चेतावनी देता है कि धैर्य खोना ही कलयुग की सबसे बड़ी हार है। मोबाइल पर फैलने वाली अफवाहें, झूठी खबरें और नफरत भरे संदेश समाज को बांट रहे हैं। बिना सोचे समझे किया गया एक शेयर बड़े झगड़े और नुकसान की वजह बन सकता है। यह सब मोबाइल के गलत इस्तेमाल का परिणाम है। अगर आज भी हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी इसका सबसे बड़ा शिकार बनेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल पूरी तरह बुरा है। मोबाइल एक साधन है, हथियार नहीं। हथियार तब बनता है जब उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। अगर मोबाइल का उपयोग शिक्षा, ज्ञान, भक्ति और अच्छे कार्यों के लिए किया जाए तो वही मोबाइल वरदान बन सकता है। बैम्प भक्तिर्स हमेशा सकारात्मक और सही उपयोग का संदेश देता है। अब समय आ गया है कि हम खुद से सवाल करें, क्या मोबाइल हमें चला रहा है या हम मोबाइल को चला रहे हैं? अगर जवाब पहला है तो अभी भी वक्त है संभलने का। अंत में बैम्प भक्तिर्स की ओर से बस इतना ही संदेश है। मोबाइल कलयुग का हथियार है, यह सच है, लेकिन अगर हमने नियंत्रण पा लिया तो वही मोबाइल हमारी शक्ति, संस्कार और सही मार्ग का साधन बन सकता है।